का रुख करते हैं। देवघर के बाबा मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ और मां सती के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच देवघर उपायुक्त ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने आम जनता से कोरोना को लेकर सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की है। महाअष्टमी है जो कि खास पर्व है और माँ का 8वां अवतार है। अष्टमम सिद्धिदात्री च और आज बाबा बैद्यनाथ जी का साथ ही साथ शिव शक्ति पीठ होने के चलते यहाँ पर भयंकर बहुत भारी भीड़ है। बहुत भक्त उमड़ पड़े हैं, दर्शन करके लाभ पुण्य उठा रहे हैं और माता जी का भी दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कालीन महाअष्टमी है जो कि खास पर्व है और माँ का 8वां अवतार है। अष्टमम सिद्धिदात्री च और आज बाबा बैद्यनाथ जी का साथ ही साथ शिव शक्ति पीठ होने के चलते यहाँ पर भयंकर बहुत भारी भीड़ है। बहुत भक्त उमड़ पड़े हैं, दर्शन करके लाभ पुण्य उठा रहे हैं और माता जी का भी दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कालीन तो शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। 8वें दिन महागौरी की पूजा हो रही है। पूजा पंडालों में दर्शन के लिए भक्त जुट रहे हैं। मां के जयकारे के साथ पूजा पंडाल गूंज रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चुस्त दुरुस्त सुरक्षा नवरात्रा को लेकर। और सीधा रुख करेंगे सबसे पहले अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण का हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत किरण, देखिए आज नवरात्र का 8वां दिन है, महागौरी की पूजा हो रही है। आप इस वक्त किस पूजा पंडाल में हैं, कहां हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि आज महाअष्टमी है और इस मौके पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ विभिन्न पूजा पंडालों में और मंदिरों में देखी जा रही है। मैं इस वक्त रांची के बरियातू स्थित मेडिकल चौक पे हूँ। आप देखिए जिसान कि आपको जो यह सड़क दिख रहा होगा, यह राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर पिछले करीब 48 साल से बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा था, लेकिन चूंकि कोरोना का गाइडलाइन है, आप देखिए रिम्स जाने वाला जो दो सड़क आपको दिख रहा हो, पहले एक सड़क पर अतिक्रमण कर यहाँ बड़ा पंडाल बनाया जाता था, भव्य तरीके से पूजा की जाती थी। लेकिन चूंकि कोरोना का गाइडलाइन है, सरकार के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका पालन करते हुए फिलहाल रिम्स जाने वाले सड़क को मुक्त रखा गया है। और पूजा कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि मेडिकल चौक के पास जो दुर्गा मंदिर है उसी में जो है दुर्गोत्सव मनाया जाएगा। मैं आपको सीधे अंदर लिए चलता हूं और आप तस्वीर देखिए कि पिछले कई सालों से लोगों की मुराद को पूरा करती माँ दुर्गा की यहाँ 2 प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी जिसान। एक जो प्रतिमा है वो अस्थाई प्रतिमा है जो सालों भर अपने भक्तों को वरदान देती है माँ दुर्गा। दूसरी जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो दुर्गोत्सव के दौरान जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी है। आप देखिए कि छोटा सा एक पंडाल बनाया गया है, वहीं माँ दुर्गा के प्रतिमा को स्थापित किया गया है। गाइडलाइन का ध्यान रखा गया है, किसी तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ एक अस्थायी रूप से मंदिर है, वैसे में लगातार जो आसपास के लोग हैं वो पहुँच रहे हैं दुर्गा अष्टमी के मौके पर माँ का पूजा अर्चना करने के लिए, माँ से मनोकामना मांगने के लिए कि माँ उनके घर परिवार को सुखी संपन्न रखे, स्वस्थ रखे, परिवार का तरक्की हो, किसी भी तरह का हिंसा नहीं हो, ये मनोकामनाएं मांगी जा रही हैं। महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और आप जो तस्वीर देख रहे हैं जिसान, वो रांची के बरियातू स्थित मेडिकल चौक के दुर्गा प्रतिमा है जो पिछले कई वर्षों से अस्थायी रूप से है। हमारे साथ मंदिर के कुछ पुजारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कब से यहाँ पूजा का आयोजन होता आ रहा है, इस बार पूजा में क्या कुछ विशेष है, क्योंकि भक्तों की संख्या ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा हैं।
सभी जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकली हैं और माँ भगवती की अर्चना कर रही हैं। बाबा, यहाँ कब से पूजा होता आ रहा है? एक तो माँ का अस्थाई यहाँ प्रतिमा है, ये कब से है? और दूसरा जो दुर्गोत्सव के दौरान जो प्रतिमा बैठाया गया है, कब से माँ का यहाँ अस्थाई प्रतिमा है? कब से ये मंदिर है? ये तो 2006 से है माँ की प्रतिमा, जिसका विधिवत पूजन किया जा रहा है। बाकी जो हमारे यहाँ जो महिषासुर मर्दिनी का पूजन 1972 से यहाँ पर किया जा रहा है। जी, गाइडलाइन जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, चूंकि कोरोना का संक्रमण है। आप खुद मास्क लगाए हुए हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग? हम बार बार जो है अपने यहाँ से जो लाउड स्पीकर है उससे बार बार लोगों को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क लगा करके आएँ, सैनिटाइज करके आएँ। और कुछ लोग तो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ये तो वैकल्पिक है। हम लोग किसी को केवल कह सकते हैं, प्रतिबंध तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं। अब आप तो पुजारी हैं, दुर्गा अष्टमी की अगर बात करें तो आज माँ गौरी का पूजन किया जाता है। आज के दिन की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, आज के दिन का विशेषता है कि आज ही के दिन हमारे जो महिषासुर जो थे उसका जो पूरा उसके आतंक से पूरा विश्व जो है आतंकित था, और आज के दिन ही उससे हम लोगों को निदान मिला, जो संधि बलि के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उसी समय में महिषासुर का वध करती है माँ। तो आज का दिन ये पूरे दुर्गा पूजा में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और जिसमें सभी लोग उपवास रह करके माँ की स्तुति करते हैं, माँ से शक्ति मांगते हैं कि जितनी भी दुर्वृत्तियां हैं हम लोग का दूर हो। महाअष्टमी के दिन महागौरी की आराधना कर रही हैं। ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये रिम्स चौक बारियातू दुर्गा मंडप की तस्वीर दिखा रहे हमारे सहयोगी सत्यव्रत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए आपका। और अब सीधा रुक करते हैं बाबा नगरी देवघर। हमारे साथ सहयोगी मनीष लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, देवघर के बाबा मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ और मां सती के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। बिल्कुल जिसान, सही कहा आपने कि बाबा मंदिर, चूंकि बाबा यहाँ जरूर विराजमान है, लेकिन बाबा से पहले यहाँ भगवती है, इसलिए यहाँ पर भगवती की पूजा पहले होती है। ये वजह है कि बाबा नगरी में भगवती की पहले पूजा है, क्योंकि बाबा हृदय स्थल पर विराजमान है। लेकिन बाबा मंदिर के अलावा जो पूजा पंडाल है, इस वक्त हम लोग हनुमान टिकरी पूजा पंडाल समिति है, वहाँ हम लोग हैं। और यहाँ भी देखिए भव्य तैयारी की गई है, और यहाँ पर सुबह से ही लगातार तांता लगा हुआ है महिलाओं का, क्योंकि आज महाअष्टमी है। और महाअष्टमी के दिन देवघर में एक परंपरा है डालिया देने का, डलिया में श्रृंगार का सामान होता है। और मनोज सहयोगी दिखाएं इधर से आकर के आप, और देखिए तैयारियां किस तरीके से पूरे सात्विक तरीके से जो विधि विधान है वो पूजा होता है। जिशान, यहाँ पुरोहित जी हैं, पहले हम उनसे समझ लेंगे कि आज जो अष्टमी है इसमें डलिया चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है। पंडित जी, सब माताएं आकर के सुहागन चढ़ा रही हैं डलिया वगैरह, ये क्या है परंपरा आज यहाँ? आज का यह जो शरद आश्विन महाअष्टमी कहा जाता है, और यह अष्टमी विशेष करके सभी लोग इसका व्रत करते हैं, क्योंकि यह महाअष्टमी महाफल है। यह जो डलिया चढ़ता है इसको वंश डलिका कहते हैं। यह सभी अपने घर के कुल को, वंश को बढ़ाने के लिए सब लोग अपने वंश डलिका चढ़ाते हैं, और विशेष करके यह पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए जो डलिया चढ़ता है, जहाँ भी चढ़ता है आज के दिन में, यह इसी के लिए विशेष है। इसको वंश डाली ही कहते हैं। सिंदूराभरण, हाँ, तो सिंदूराभरण सहिताम वंश डल, तो वंश जो बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? सिर्फ आपसे नहीं बढ़ेगा, हमसे नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए जो परिवार है, सिंदूराभरण सहिताम की जो घर में हमारे है, सुख समृद्धि के लिए सपरिवार का, वंश मतलब सिर्फ जो है सो पुत्र और ये नहीं, वंश मतलब स्त्री पुरुष सब लोग हैं कि हमारे घर में बढ़े, इसीलिए इसको वंश डलिका कहते हैं। और इसलिए सब माताएं लोग जो है सो ये अपने घर में मंगल कामना के लिए आज अखंड ज्योत भी जलाते हैं कि हमारे घर से किसी भी प्रकार का जो दुख दारिद्र ये सब जो है सो सब समापन होता है। यह और भी सब दुर्गा पूजा में जो जैसे रहता है तो वह सब दिन, लेकिन आज ये शरद जो आश्विन है ये महादिन है, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी,
यह विशेष है। हाँ, तो आज का दिन निशान काफी विशेष है और हम आपको बता दें कि चूंकि ये हनुमान टिकरी यहाँ पर काफी दिनों से पूजा होते रहा है। आप दिखाएंगे मनोज, जरा दिखाएं वो तस्वीर, माताएं हैं किस तरीके से डलिया चढ़ा रही हैं। डलिया में श्रृंगार का सामान होता है जी। और उसके अलावा नीचे भी हम देख रहे हैं कि सभी तरह के भोग लगाए जा रहे हैं। एक और पुरोहित हैं जो विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं, पुजारी जी हैं सब कुछ। तो यहाँ बड़ा ही कुछ समिति के भी लोग हैं, उनसे भी एक बार हम लोग जानेंगे जी क्या कुछ तैयारी है, चूंकि कोविड भी चल रहा है। बिल्कुल, चलिए तो मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है और जो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष, महाअष्टमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा हुआ है देवघर के बाबा मंदिर में और बाबा बैद्यनाथ और मां सती के दर्शन के लिए सुबह से ही यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है, महागौरी की आराधना हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए मनीष। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।